बेटा तो और दुखी हो गया। वो सविता को बहुत मानता था, अपनी बेटी मानता था। मैं ये चीज समझ ही नहीं पाई। अब मैं क्या करूं? क्या बात कर रही हैं आप माँ जी? मैंने कब आपसे ये सब कुछ कहा? ये सब तो आपने अपने मन से किया है। आप ना आरती को अपनी बहू तो बनाना चाहती थी, पर सविता के खर्चे आपको काट रहे थे माँ जी। आप नहीं चाहती थी कि आपका बेटा सविता को अपनी बेटी के रूप में अपनाए। ये सब कुछ आपने किया माँ जी। सविता से आप परेशान थी। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने आपको ऐसा करने को कहा था? मैं अगर सबसे गुस्से में बात करती हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे ऊपर कोई भी इल्जाम लगा देंगी। ये सब कुछ आपने किया है अपने मन से। ये तो क्या कर रही है? तूने मुझसे इतना बड़ा अपराध करा दिया, तो इतना जल्दी अपनी बातों से पलट गई? तो ऐसा कैसे कर सकती है? तूने मुझसे झूठ बोला। तेरे इस झूठ की वजह से एक बच्ची अपने घर से, अपने माँ बाप से दूर हो गई। तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया बहू? क्यों किया तूने ऐसा? अरे तेरी दुश्मनी मुझसे थी, मुझसे जो मन करता करती, मेरे से अपना बदला लेती। उस मासूम सी बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था बहू? क्यों किया तूने ऐसा? मैंने कुछ किसी से नहीं कराया है। जो किया आपने खुद किया है। सविता आपको नहीं चाहिए थी, आपने उसे छोड़ा है। आप मेला लेकर गई थी सविता को, आप उसे मेले में छोड़कर आई हैं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना मैं कहीं शामिल थी। ना ही तो मैंने सविता को आपके साथ जाने को बोला, ना ही तो मैंने आपको बोला कि आप सविता को मेले में लेकर जाओ, और ना ही तो मैंने आपको बोला कि आप सविता को मेले में छोड़ कर आओ। ये सब आपने अपने से किया। मैं तो इसमें कहीं शामिल ही नहीं हूँ माँ जी। हे राम, ये तूने मुझसे क्या करा दिया? मैं बेवकूफ थी जो तेरी बातों में आ गई। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मुझे बताना होगा, अपने बेटे को बताना होगा सब कुछ, अपनी बहू को बताना होगा, आरती को बताना होगा, मुकुल को बताना होगा मुझे। हाँ हाँ माँ जी, जरूर बताना। उसके बाद आपका बेटा आपकी पूजा करेगा ना। पागल मत बनो माँ जी। अगर आपने ये रहस्य खोल दिया ना कि आपने सविता को जानबूझकर मेले में छोड़ा और आपने उसे कहा कि उसके माँ बाप उससे परेशान हैं, तो ये बात अगर आपके बेटे या बहू को पता चली ना, जिंदगी भर दोनों आपका मुंह नहीं देखेंगे। फिर इस बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा आपकी? कभी आपने ये सब कुछ भी सोचा है? बस आपका दिल कर रहा है कि बेटे बहू को सब सच सच बता दूं और बन जाऊं महान, तो ये बात भूल जाओ माँ जी। अब तक तो वो सविता पता नहीं कहाँ पहुंच गई होगी। 2 दिन हो रहे हैं इस बात को। और अब अगर आपने सच्चाई खोली भी ना, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। बल्कि अब तो आपको डरना चाहिए कि सविता कहीं मिल ना जाए किसी को। अगर उसने सच्चाई बता दी ना, तो आपके बेटा और आपकी बहू तो आपका दिन जिंदगी भर शकल नहीं देखेंगे। सेवा करना तो दूर की बात है। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बहू? इतना बड़ा अपराध करा दिया मुझसे। इतनी बड़ी क्या दुश्मनी थी तेरी मुझसे? क्यों किया तूने ऐसा? उस मासूम सी बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? चुपचाप घर में रहती थी, घर के काम किया करती थी, दादी पापा माँ हरदम यही सब बोलकर हम लोगों के पीछे लगी रहती थी। तुझे भी चाची कहती थी। तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया बहू? क्यों? मैंने कहाँ कुछ किया है? किया तो आपने है। बस शुक्र करो कि मैं ये बात किसी को बताऊं नहीं। और अगर आप चाहती हो कि ये रहस्य रहस्य ही रहे ना, तो हर महीने बाबूजी की जो पेंशन आती है ना, वो मुझे आप देती रहना टाइम टू टाइम। और अगर आपने उसमें जरा सा भी कोई गफलियत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सविता मिले ना मिले, पर उसका रहस्य ये जरूर खुल जाएगा कि आपने जानबूझकर सविता को मेले में छोड़ा है। मैं बताऊंगी सबको। हे मेरे राम, हे राम, ये मैंने क्या कर दिया? इस निर्लज्ज औरत की बातों में आकर मैंने अपने हाथों से अपने बेटे बहू का घर उजाड़ दिया, अपने बेटे का परिवार खत्म कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया? मेरा बेटा अब कभी सुकून की सांस नहीं ले पाएगा। मेरी वजह से, सबकी वजह मैं हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कैसे? 15 साल बाद। कहाँ जा रहे हैं आप? जाऊंगा कहाँ? मैंने वो सविता के लिए थाने में बात की थी ना, वो पता चला है कि कंप्यूटर से उसके 15 साल बाद की फोटो बन जाएगी, तो वही सब करवाने जा रहा हूँ। अब 15 साल बाद मेरी सविता कैसी दिखती होगी और कितनी बड़ी हो गई होगी वो, उसे ढूंढना भी तो है ना। और अब तो उसका जन्मदिन भी आने वाला है। मैं चाहता हूँ अब कि वो अपना जन्मदिन हमारे साथ मनाए। इतने साल गुजर गए, सविता को हमारी जिंदगी से गए हुए। उस लड़की ने आपको अपना बाप नहीं माना, आपको और
उसके लिए आपने हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। अपने बेटे चिंटू को, अपनी दूसरी बेटी कविता को आपने कभी उतना प्यार नहीं किया जितना आप सविता के लिए परेशान है। वो हमारी जिंदगी से जा चुकी है, ये बात आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? और इन 15 सालों में तो अब तक मैं कह नहीं सकती, मैं उसकी माँ हूँ, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, पर आप क्यों अभी तक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वो हमें मिलेगी वापस? क्यों? वो तो हमें खुद छोड़कर चली गई ना। तुम चाहे जो कहो सविता की माँ, पर मैं कभी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि सविता मुझे छोड़कर जा सकती है। अपने पापा को वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा कहती थी, पापा मुझे कभी पापा का प्यार नहीं मिला, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा। मुझे हरदम खाना पानी पूछा करती थी, मेरी चिंता किया करती थी मेरी बच्ची वो। तुम मुझसे चाहे जो कहो, माँ चाहे जो कहे, पर मैं इस बात पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। मैं ये बात अपनी बेटी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। जिस दिन सविता मेरी आंखों के सामने आकर मुझसे ये कहेगी कि वो मुझसे नफरत करती है, मुझे अपना सौतेला बाप समझती है, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं उस दिन मैं उससे मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन जब तक वो मुझसे ये बात खुद से नहीं कह देती ना, मैं उसे ढूंढता रहूंगा और हमेशा ढूंढता रहूंगा अपनी आखिरी सांस तक, जब तक मुझे मेरी बेटी मिल नहीं जाती। क्या सिर्फ सविता ही आपकी बेटी थी? कविता आपकी बेटी नहीं है? और चिंटू भी आपका बेटा नहीं है? पहले उसने आपका प्यार पहले भी नहीं देखा था, जब उसे उसके पापा मिले तब उसके बाद वो उसकी बहन के लिए उससे दूर हो गए। सविता की वजह से आपने जो प्यार कविता और चिंटू को देना चाहिए था वो आपने नहीं दिया, और आप अभी भी सविता के पीछे ही लगे हुए हैं, उसे ही ढूंढते हैं, उसी को अपनी बेटी मानते हैं। कविता और चिंटू के दिल पर क्या गुजरती होगी, ये आपने कभी सोचा है? वो दोनों बच्चे भी तो आपके हैं, क्या आपके प्यार पर उनका कोई अधिकार नहीं है? मैं अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ सविता की माँ, और तुमने ही मुझसे कहा था ना कि चिंटू को भी माँ और बाप दोनों की प्यार की जरूरत है। मैं अपने सभी बच्चों से प्यार करता हूँ, सभी को मानता हूँ, तो मैं भला अपने बाकी बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं दूंगा? एक भी पेरेंट टीचर मीटिंग ऐसी नहीं हुई होगी जिसमें चिंटू के और कविता के मैं गया ना हूँ। बस जहाँ तक सवाल है मेरी बेटी सविता को ढूंढने का, तो उसका भी तो अधिकार था ना मुझ पर, मैं उसका भी तो पिता हूं ना, तो वो मेरे अधिकार से कैसे वंचित रह सकती है? वो जहाँ कहीं भी है मैं उसे जरूर ढूंढूंगा, मैं उसे अपने सामने लाकर रहूंगा, ये जिद है मेरी। मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी को ढूंढूंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे ये करने से। हाँ जाइए, उस लड़की ने तो आपको छोड़ दिया, मेरी बेटी है वो, मैंने जन्म दिया है उसे, पर मुझे उससे इतना लगाव नहीं है जितना आपको है। आपको छोड़कर चली गई वो, अपना सौतेला बाप कहा उसने, मेले में उसने अपनी दादी का हाथ छोड़ दिया, कितना परेशान हुई वो। उसकी वजह से आपने अपने परिवार को छोड़ रखा है। माँ जी भी दिन प्रतिदिन बीमार होती जा रही हैं, उनकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही है, पर किसी का ख्याल नहीं है आपको ख्याल है तो बस अपनी उस बेटी का। हम सब आपके कुछ नहीं रखते ना। जाइए ढूंढिए उसे, जाइए। माँ आप क्यों रो रही हैं? शांत हो जाइए माँ। बेटा, तुम्हारे पिता ने तो उस सविता के चक्कर में हम सबको बर्बाद करके रखा हुआ है, हम सबकी जिंदगी मिटा दी उन्होंने उस सविता के पीछे। सविता को इतना ढूंढा उन्होंने कि हमने जिंदगी भर कभी उनका साथ महसूस ही नहीं किया। वो लड़की हमारी जिंदगी में नहीं थी, पर उसने हमारी जिंदगी में अपना पूरा साया छोड़ दिया। अगर तुम लोग मेरे सहारा न होते तो पता नहीं मैं कैसे जीती। चिंता मत करो माँ, हम सब आपके साथ हैं। सविता दीदी ने जो भी किया ना बेहद गलत किया, हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। कविता, तो मुझे यहाँ लेकर क्यों आई है? यहाँ हम क्या करेंगे तेरे कॉलेज के फेस्ट में? यहाँ हमारा आना जरूरी नहीं था। देख, किसी बच्चे के मम्मी पापा आए हैं क्या? तो मुझे यहाँ लेकर क्यों आई है? माँ, आप घर पर रहती हो ना तो सोचती रहती हो, और दादी की तबीयत भी इतनी खराब रहती है कि आपका दिल और घबराता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ फेस्ट में लेकर आई। यहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, और आज माँ आपको पता है, आज मुझे ना इंटर्नशिप के लिए एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिलने वाली है। माँ, इंटर्नशिप में अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो वो लोग मुझे परमानेंट जॉब भी दे सकते हैं, जैसे भैया की है, जैसे चिंटू भैया की है ना परमानेंट जॉब, ऐसे ही मेरी भी जॉब हो जाएगी। माँ, आपकी बेटी भी काबिल बन जाएगी, और यहाँ आप रहोगी तो ये सब कुछ अपनी आंखों से देखोगी ना तो आपको बहुत खुशी होगी, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आई। देखो ना माँ, चारों ओर कितनी रौनकें हैं। अभी वो कंपनी की हेड भी आती ही होंगी जो मुझे अपने यहाँ इंटर्नशिप पे जॉब देंगी। हाँ तो मैडम, मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कविता बहुत ही मेहनती लड़की है। यही है कविता जिससे इंटर्नशिप के लिए मैंने आपसे बात की है मैम। हेलो मैम, नमस्ते, मेरा ही नाम कविता है। मैम, मैं बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगी। मैम, ये मेरे भैया है और ये मेरी मम्मी है, ये भी आपसे मिलना चाहते हैं। मैम, वो आपकी कंपनी में काम करने का सपना ना हर लड़की देखती है जब वो पढ़ाई कर रही होती है। मैम, अगर मुझे ये सपना साकार करने को मिला ना तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। मैम, एक बार मुझे मौका देकर देखिए, मैं बहुत ही अच्छे से काम करूंगी। सविता, तू? सविता नहीं माँ, ये मेरी सविता मैम है, आप इन्हें ऐसे तू करके नहीं बुला सकती। मैम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, वो क्या है ना कि मेरी माँ जरा। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कविता
सविता को अपने यहाँ इंटर्नशिप पर रखना चाहती हूँ। आपके कॉलेज से जो भी प्लेसमेंट्स होते हैं ना, उसमें से एक नाम आप कविता का भी दे दीजिएगा। मैं इसे अपनी कंपनी में जॉब पर रखने को तैयार हूँ। मैं इसे एक मौका देना चाहती हूँ। लड़की मुझे मेहनती लग रही है, बहुत ही अच्छे से काम करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। हो, थैंक यू सो मच मैम। कुल मिलाकर अब की मेरे कॉलेज से आपके कंपनी में 10 प्लेसमेंट्स हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ के बच्चे आपकी कंपनी में जाकर अच्छे से काम करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। मैं अभी कविता के रिकॉर्ड्स रेडी करवाता हूँ। रुक जा सविता, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है। मैं तुझे ना पहचानूं ना, ऐसा हो नहीं सकता। ये सच है कि तू ही है सविता, तू ही है मेरी बेटी जिसने हम सबकी जिंदगी बर्बाद करके रखी है। मैं तुझे पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। हमें अपने परिवार को छोड़कर इस तरीके से तो अपना सुखी जिंदगी बिता रही है। हम सबकी जिंदगी में आग लगाकर अपना तो खुश है अपनी जिंदगी में। सविता, अगर तुझे यही सब करना था तो चली जाती हमें छोड़कर। मैंने तुझे रोका था क्या? पर अपने बाप को एक बार उसके मुंह पर बोल कर तो जाती कि तू उसके साथ नहीं रहना चाहती। तूने क्यों किया ऐसा हम सबके साथ? वाह माँ वाह, बेटी को पहचान तो लिया, पर ये नहीं समझ पाई कि आपकी बेटी क्या कर सकती है क्या नहीं। माँ, आप और पिताजी ने मुझे छोड़ा था, मैंने आप लोगों को अपना माना, पर आपके सुखी संसार में मैं दिक्कत दे रही थी ना आपको। आप दोनों के बीच की झगड़े की वजह बनी जा रही थी मैं। आप दोनों अलग हो जाते मेरी वजह से, ऐसा होने वाला था ना। इसीलिए आप लोगों ने मुझे छोड़ना उचित समझा, एक दूसरे से के साथ रहने के लिए, अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए। आपके सुखी परिवार में सिर्फ एक मैं कांटा थी, इसलिए आप दोनों ने मुझे निकालकर बाहर फेंक दिया। दुख हुआ आपको मुझे जिंदा देखकर? हाँ, क्या तुम ही सविता हो? तुम्हारी वजह से हमें कभी पापा का प्यार नहीं मिला और तुम मेरी माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकती। समझ में आई तुम्हें? तुम्हारी वजह से पापा ने कभी हमें बेटी की तरह और माँ को अच्छे से प्यार नहीं किया। मेरे भाई तक से उसके पापा का साया छीन किया, सब तुम्हारी वजह से। तुमने हमारी जिंदगी में आग लगा दी और आज तुम खड़ी होकर हमें ही सुना रही हो। सविता, जो भी बात रही हो, तुझे एक बार घर तो आना चाहिए था ना, तो घर आकर हम सब से बात करती। चल, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, चल घर चल वापस। कौन घर? किसका घर? जब घर मेरी वजह से टूट रहा था तो मैं वापस क्यों आती भला? मेरे जाने से ही अगर सबको सुकून मिलता था तो ठीक है, चली गई ना मैं। अब तो आप लोग खुश हो अपनी जिंदगी में, एक बेटी एक बेटा का परिवार है आपका। मेरी कहाँ है इसमें जरूरत थी? और फिर आप क्यों मुझे सुना रही है? आपको तो खुश होना चाहिए था ना, मैं आपकी जिंदगी में नहीं थी। अब मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ, मेरी उस परिवार में कोई अहमियत नहीं थी और मैं अपने आप को अब इतना कमजोर नहीं बनाना चाहती कि मुझे कभी किसी की सहारे की जरूरत हो। समझे आप लोग? मुझे अब उस परिवार में नहीं आना। और चिंटू, तू किस हक से मुझे वहाँ बुला रहा है? तू कौन सा मेरा सगा भाई है? सुन लिया ना तूने? सुन लिया ना चिंटू? बड़ा अपने इसे बहन मानता है फिरता है ना। देख लिया ना कैसे तेरे मुंह पर जवाब देकर चली गई, पाँव पटकती हुई यहाँ से। वो हम सब में से किसी को अपना नहीं समझती। तू और तेरे पिता ही उसके पीछे बेकार में परेशान है। जब वो हमें अपना परिवार मानती ही नहीं तो हमें उसे अपना परिवार क्यों मानने? और तू कविता, तू इसके यहाँ जॉब नहीं करेगी, समझ में आई तुझे? जा जाकर अपने प्रिंसिपल को बोल कर आ, तू इसके यहाँ जॉब नहीं करेगी, जा। माँ, करना तो मैं यही चाहती हूँ, पर मैं ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि कॉलेज के भी कुछ रूल्स होते हैं। अगर मैंने उन रूल्स को तोड़ा ना तो मुझे कहीं प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मुझे पहले ये पता ही नहीं था, इसलिए मैंने इसकी कंपनी में काम करने के लिए साइन कर दिया था माँ। अब अगर मैंने दोबारा से उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश की ना तो सर, इस कॉलेज के कोई भी मुझे कहीं भी प्लेसमेंट नहीं दिलवा पाएगा। हाँ, अब कविता के जॉब करने में क्या प्रॉब्लम है? सविता ने उसे अपने यहाँ जॉब पर तो रखा है ना माँ। अब आप लोगों को इससे भी समस्या है। मुझे पता नहीं क्यों अभी भी पापा की तरह ही लगता है माँ। हो ना हो कोई बात इसमें गड़बड़ जरूर है। सविता का व्यवहार इस तरह का नहीं था। क्या वो हम सबके साथ पलकर बड़ी नहीं हो रही थी? मैंने उसके साथ खेला घूमा है माँ। मुझे अपना भाई समझती थी वो, और मैं भी उसे अपनी बहन मानता हूँ। माँ, कुछ भी हो जाए, मेरी सविता ऐसी नहीं है। जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तू और तेरे पिता ने ना ये बात कह कर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। जाओ, दोनों बाप बेटी को जो ढूंढना हो ढूंढ लो। मेरी बेटी है वो, मैंने उसे जन्म दिया है। मैं कह रही हूँ वो ऐसी ही लड़की है, अपने अलावा वो किसी के बारे में नहीं सोच सकती। सविता का कुछ पता चला क्या? माँ जी, वो मेरी बेटी है, पर मुझसे ज्यादा चिंता आप सबको है उसकी। माँ जी, वो हमें छोड़कर चली गई, पर हमारी जिंदगी से वो कभी नहीं जा पाई क्योंकि आपने और आपके बेटे ने और आपके पोते ने उसे हमारी जिंदगी से कभी जाने ही नहीं दिया। माँ जी, उसने हमारे सुखी परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा। छोड़कर चली गई हम लोगों को वो। अपने बाप को जो उसे इतना मानते थे, इन्हें उसने सौतेला बाप कहा अपना। और आप कह रही हैं, आप अभी भी इस हालत में भी उसके बारे में पूछ रही हैं। एक और आप बीमार पड़ी हैं, एक और आपको अपनी चिंता से ज्यादा उसकी चिंता हुई है। आरती, भले ही वो तुम्हारी बेटी हो, पर मैंने भी उसे अपनी बेटी माना है और माँ ने भी उसे अपनी पोती माना है। क्या हुआ गलत अगर माँ ने उसे के बारे में पूछ लिया तो? यहाँ बिस्तर पर लेटे लेटे तो उन्हें पता चल नहीं रहा है ना कि घर में क्या हो रहा है। इतने सालों बाद भी माँ आज भी सविता का इंतजार कर रही है, और तुम हो कि पिताजी, बस आप लोग ही हैं जो सविता का इंतजार कर रहे हैं। बाकी सविता को तो हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है, वो तो आज भी हमसे नफरत ही करती है। क्या सविता आज भी हमसे नफरत करती है?
ये तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि सविता आज भी हमसे नफरत करती है? हाँ, मतलब कि सविता मिल गई है? कहाँ है सविता? बताओ मुझे, मुझे उसके बारे में जानना है। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। आपकी बेटी नहीं है वो, कब आप समझेंगे ये बात? तुम वो सब छोड़ो, बस मुझे ये बता दो कि वो है कहाँ? कहाँ है वो? मैं उसे इतने सालों तक पागलों की तरह ढूंढता रहा, और इतने सालों बाद वो तुम्हें मिली तो तुम मुझे बता नहीं रही हो कि वो कहाँ है। प्लीज बता दो मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? हाँ बहू, अब तो बता दे, कहाँ है सविता? बहुत अच्छे और बड़े घर में है और बहुत ही बड़ी कंपनी बना ली है उसने। उसकी मालकिन बनी बैठी है वो। अब हम सबकी औकात कुछ नहीं है उसके सामने। हम सबका तो मुंह भी नहीं देखना चाहती वो। तुम्हारी बेटी जहाँ काम करने जा रही है ये कविता, उस कंपनी की मालकिन है वो। मिलना है उससे, जाओ मिल लो। नौकरों की तरह ट्रीट करेगी तुम लोगों को, तब समझ में आएगा। उसने जब हमारे बारे में कभी नहीं सोचा, हमसे तो वो आज भी नफरत ही करती है। बेटा तू उसे एक बार यहाँ ले आ, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। ये सब कुछ जो हुआ ना, सब मेरी ही गलती है। अब तो मेरे मरने का समय नजदीक आ गया। इस राज को दबाकर अपने दिल में रखकर मैं मरना नहीं चाहती। मुझे माफ कर दे तू। ये सब कुछ जो हुआ है ना, सारी मेरी गलती है। सब कुछ मैंने ही किया है। सविता की इसमें कोई गलती नहीं है। उसे तो पता भी नहीं कि इसके साथ क्या हुआ, और तुम लोग भी नहीं जानते कि मैंने तुम लोगों के साथ क्या किया। देखो बेटा, तुम लोग एक बार जाकर सविता से कहो कि मैं मरने वाली हूँ, अपनी आखिरी सांसें गिन रही हूँ, बस उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। प्लीज बेटा, एक बार आकर मुझे देख ले। मैं जानती हूँ सविता मुझसे चाहे लाख नाराज हो, पर वो इतनी भी कठोर दिल नहीं है कि अपनी दादी को अंतिम सांस गिनते हुए सुनकर भी वो मुझसे मिलने ना आए। बस एक बार उसे यहाँ ले आ। बेटी सविता, आज से ठीक 15 साल पहले उस दिन मेले में जब मैं तुम्हें लेकर गई थी ना, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था सब झूठ था। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे खर्चे से जरा सा भी परेशान नहीं थे। उन दोनों ने तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें बहुत खोजा बेटा। ये सब कुछ मैंने किया, मैंने ही तुमसे ये सब कुछ कहा। मुझसे गलती हो गई थी बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरी छोटी बहू ने, तुम्हारी चाची ने मुझे भड़काया था तुम्हारे खिलाफ। मैं नहीं जानती क्यों वो तुमसे नाराज थी, पर उसने अपना गुस्सा इस तरीके से निकाला। उसने मुझसे कहा तो मैंने भी ये समझ लिया कि मेरा बेटा तुम्हारे खर्चे से परेशान है और मेरे बेटा बहू को अलग होने की नौबत आ रही है। मैं स्वार्थी हो गई बेटा। मैंने नहीं सोचा कि मेरा चिंटू फिर से बिना माँ के हो जाए। मैंने बस इस स्वार्थ में तुम्हारे साथ अन्याय कर दिया बेटा। मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने अपने बेटे से उसकी जिंदगी छीन ली। उसने 15 सालों तक तुम्हें बहुत ढूंढा बेटा। भले ही तुम उसकी बेटी नहीं थी, तो उसने तुम्हें जन्म नहीं दिया था, पर उसने बाप होने का अपना पूरा फर्ज निभाया बेटा। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जो कुछ किया मैंने किया। तुम मुझे जितना चाहो उतना तुम मुझे प्रताड़ित कर लो, पर मुझे माफ कर दो बेटा। मेरे बेटे को माफ कर दो। उसने कुछ नहीं किया। तुम्हारी माँ की भी इसमें कोई गलती नहीं है। किसी ने कुछ नहीं किया। जो किया मैंने किया। क्या माँ, आपने ऐसा किया मेरे साथ? मैं अपनी बच्ची को कितना ढूंढा माँ, मैं कितना परेशान हुआ इसके लिए। दर दर की ठोकरें खाई मैंने। मंदिर मस्जिद, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मैंने इसके लिए दुआएं न मांगी हो। एक से एक थाने में, पुलिस अफसरों के आसपास, डिटेक्टिव के पास, चाहे जितने भी रुपए पैसे लगे हो, पानी की तरह पैसे फेंका मैंने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। और आपने ऐसा किया था माँ। आपने मुझे 15 साल पहले ये बात क्यों नहीं बताई माँ? क्यों नहीं? सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा दादी ने जो भी कहा है सब सच है। अब मुझे सब समझ में आ रहा है पापा। मैंने चाची को आपकी अलमारी से पैसे चुराते हुए पकड़ा था, और मैंने ही उन्हें कहा था कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी अगर आपने ये पैसे वापस रख दिए तो। पर इस बात के गुस्सा था उनके मन में, और उन्होंने अपना गुस्सा इस तरीके से निकाला मुझसे। मैं धोखे में आ गई पापा। मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको गलत समझा। आप मेरे लिए हमेशा मेरे पापा थे, मेरे हीरो थे, हमेशा से, और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे पापा। नहीं मेरी बच्ची, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। मैंने 15 साल तक पागलों की तरह ढूंढा है तुम्हें। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं कितना परेशान था। आज भगवान ने मुझे मेरी सारी खुशियां लौटा दी। मैं तुझसे जरा सा भी नाराज नहीं हूँ बेटा, जरा सा भी नहीं। तू तो मेरे लिए अभी भी मेरी वही प्यारी सी छोटी सी मिस्री है, छोटी सी सविता है, जो अपने पापा को समय समय पर खाना पानी पूछ कर दिया करती थी, अपने पापा का ख्याल रखती थी, मेरे साथ घूमने जाती थी, बाजार जाती थी, मॉल जाती थी, अपने पापा का कितना ख्याल रखती थी। मैं घर से बाहर जाने वाला होता था तो पापा ये आपका चश्मा, आपका बैग इतना ख्याल रखती थी मेरी बच्ची। तो आज भी मेरे लिए मेरी वही बेटी है।
बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने भी तेरे बारे में गलत समझा। मैंने तुझे सोचा कि जो माँ जी कह रही है तूने वैसे ही किया। बेटा एक बात तो कहूंगी, मैंने तुझे जन्म दिया था पर मैं तुझे समझ ना सकी, तेरी सच्चाई कभी मैं समझ नहीं पाई। तेरा भाई चिंटू और तेरे पिताजी हमेशा ही कहते रहे कि वो ऐसा नहीं कर सकती, पर मैंने पता नहीं कैसे ये मान लिया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं तेरी जन्म देने वाली माँ तो बनी, पर मैं तेरी माँ न बन सकी जो अपनी बेटी के दिल की सच्चाई को, मन की सच्चाई को जान सके, मान सके। माफ कर दे मुझे बेटा, माफ कर दे। हाँ दीदी, आई एम सॉरी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझसे भी गलती हुई है। कहीं ना कहीं मैंने भी आप पर विश्वास नहीं किया। आप मेरी बड़ी बहन थी, आपने मेरे लिए अपना नाम तक बदल लिया था, माँ ने मुझे बताया था, पर पता नहीं कैसे मुझे भी यकीन हो गया कि आपने हम लोगों के साथ ऐसा किया। आप हम लोगों को छोड़कर चली गई, आपकी वजह से हमें पापा का प्यार नहीं मिला, इस वजह से मैं आपसे हमेशा नाराज रही। दीदी माफ कर दीजिए मुझे। और मैं हमेशा ये कहता था, सविता तो मेरी हम उम्र, मेरी जुड़वा बहन है, वो अपने भाई को इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकती। रुक जाओ माँ, आप कहाँ जा रही हो? बेटा तुझे तेरा परिवार मिल गया है, तेरे माँ बाप, तेरे भाई बहन, तेरी दादी सब है यहाँ पर। आज से ठीक 15 साल पहले तो मुझे मिली थी, तब तो अकेली थी बिल्कुल बेटा, तुझे मेरे सहारे की जरूरत थी, पर अब नहीं। अब तेरे पास तेरा अपना पूरा परिवार है, तू अपने परिवार में सुखी रह तो मैं भी खुश रहूंगी। नहीं माँ, ये आप क्या बात कर रही हो? आप मेरे लिए मेरी माँ हो, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इस लायक बनाया कि मैं आज यहाँ पर हूँ। अगर मैं आज जिंदा खड़ी हूँ सबके सामने तो उसकी वजह आप हो माँ, मैं आपको नहीं छोड़ सकती, ये गलत है, मैं आपको छोड़ नहीं सकती माँ, मैं आप ही के साथ रहूंगी। बेटा मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती है, पर एक बार अपने बाप की ओर भी नजर उठाकर देख, जिन्होंने 15 साल तक तुझे पागलों की तरह ढूंढा है। मैं उनसे इतनी बड़ी उनकी खुशी कैसे छीन सकती हूँ? 15 साल बाद तू उन्हें मिली है, मैं चाहती हूँ तो अपने परिवार में रह, अपने पिता के पास, अपनी माँ के पास रह। बेटा मेरा क्या है, मैंने तो अपनी आधी जिंदगी अकेले गुजारी ही है, आधी और गुजार लूंगी। तू मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आई, 15 सालों तक भगवान का दिया तोहफा समझूंगी मैं। जो जिंदगी मैंने तेरे साथ जीना, उसे लेकर मैं हमेशा हमेशा उसकी यादों के सहारे अपनी जिंदगी काट दूंगी। पर मैं ये नहीं चाहती तू अपना परिवार छोड़कर मेरे साथ रहे। मैं अपनी खुशी के लिए तेरे परिवार को तुझसे दूर नहीं कर सकती बेटा। नहीं माँ, नहीं, एक परिवार के लिए मैं अपना दूसरा परिवार नहीं छोड़ सकती माँ। अभी तो आपने बहुत बहुत सपने देखे थे ना, आप हमेशा कहती थी मैं तेरी शादी करवाऊंगी, तेरे बच्चे देखूंगी, और फिर आप मुझे इस तरीके से छोड़कर जा रही हैं। नहीं माँ, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। बहन जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे लिए मेरी बहन जैसी हैं। मेरी बेटी को आपने अपनी बेटी की तरह पाला है, और अब आप उसे छोड़कर क्यों जाना चाहती हैं? अगर आपका कोई परिवार नहीं है तो क्या ये आपका परिवार नहीं है? आप मुझे अपना भाई समझ लीजिए, और आप इस बच्ची के लिए उसकी बुआ जैसी हैं, उसकी बुआ माँ हैं आप उसे छोड़कर क्यों जाना चाहती हैं? इतने समय बाद तो मुझे फिर से मेरा भरा पूरा परिवार मिला है, मैं नहीं चाहता मेरे परिवार का एक भी सदस्य इधर उधर जाए। आपने मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह पाला है, मैं आपको अपनी बहन की तरह समझता हूँ, फिर आप इस घर से क्यों जाना चाहती हैं? आप इसी घर परिवार में रहिए, आप यहाँ से क्यों जाना चाहती हैं? परिवार में तो जितने लोग हों उतना ही अच्छा लगता है। अगर आप यहाँ रहेंगी तो हमारी बेटी भी हमसे दूर नहीं होगी। बहन जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। रक्षाबंधन के लिए हर बहन अपने भाई से उपहार मांगती है, मैं अपनी बहन से उपहार मांग रहा हूँ। रक्षाबंधन से पूर्व ही आप मुझे ये उपहार दे दीजिए, मत जाइए ये घर छोड़कर। अपने भाई के घर में आपका स्वागत है बहन, यहीं रहिए। हाँ दीदी प्लीज प्लीज, ये घर छोड़कर मत जाइए, आप कहीं तो एक बार फिर से मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाएगी। प्लीज दीदी प्लीज, अपनी भाभी की ये बात मान लीजिए। नहीं तो क्या बुआ, क्या सिर्फ सविता को ही आपका प्यार मिलना चाहिए था? हम लोगों को का भी तो अधिकार है आप पर, आप हमें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। हम भाई बहन को भी आपका प्यार चाहिए बुआ। हाँ बुआ, मैंने तो बुआ का प्यार देखा भी नहीं है। अब आप यहाँ रहेंगी ना तो मैं भी पूरे हक से सबसे कह सकूंगी कि मेरे पास मेरी बुआ है, और मैं भी आपसे ढेर सारा प्यार करूंगी, और आप भी मुझसे ढेर सारा प्यार करना। मुझे भी कभी सपने में भी ख्याल नहीं आया कि भगवान मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करेंगे, मुझे इतना भरा पूरा परिवार मिल जाएगा, भाई भाभी माँ और 3 प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे जो मुझे बुआ बुआ कहेंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं कभी अकेले रहा करती थी और भगवान ने मुझे पूरा पूरा परिवार दे दिया, इतनी प्यारी सी बेटी दी, इतने प्यारे से भाई, इतनी प्यारी सी माँ और इतनी प्यारी सी भाभी, और इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो मुझे बुआ बुआ कहते हैं। अब तो आप यहाँ से नहीं जाएंगी ना बुआ? अब आप यहाँ से गई ना तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, सविता की तरह चलकर उसी घर में रहूंगा। नहीं बच्चों, नहीं जाऊंगी। जब मेरा पूरा परिवार यहाँ है तो मैं वहाँ अकेले क्यों जाऊंगी? तुम सभी मेरा परिवार हो।
मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हे भगवान, हे श्री राम, आपकी बहुत बहुत कृपा। आपने मेरा बिखरा पूरा परिवार संवार दिया। भगवान, आज आपकी वजह से ही सब पिछड़े एक दूसरे से मिल गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए हम चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे कल से आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।